दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो दुबई की सक्सेस के 2 राज, इस वीडियो को आपने बहुत सराहा और बहुत प्यार दिया। साथ ही कई लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं इन 2 सीक्रेट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूं। देखिए, इसका पहले एक ज़रा छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। बुर्ज खलीफा ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट होटल्स में से है। इसकी जो शेप है, इसकी जो बनावट है, अगर आप देखिए यहाँ पर ये इसकी जो बनावट है, ये एक आपको हर तरीके के बड़े ब्रांड्स, डी डमास और जोया लुकास और बड़े ब्रांड्स, इसके अलावा यहाँ के जो लोकल ज्वेलर्स हैं, बाहर से इंडिया से और इंडिया के बाहर से बाकी दूसरी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा लोग इस अटलांटिस में जरूर जाते हैं। दुबई की सक्सेस का मेन राज है नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। इसके अलावा जो दूसरा सीक्रेट है, उसकी सक्सेस का जो दूसरा राज है, व्हाट नेक्स्ट। देखिए, व्हाट नेक्स्ट। अब जी, तो आगे बढ़ने से पहले अगर ये वाला वीडियो आपने पूरा नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। तो चलिए डीकोड करते हैं वो 2 कॉन्सेप्ट जिनकी वजह से दुबई आज इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब है। तो पहला आता है उसमें नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। जी हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी आखिर है क्या? परफेक्शन। परफेक्शन आप किसी भी चीज में ला सकते हैं। हर इंसान, हर कोई व्यक्ति जन्म से ही कोई परफेक्ट नहीं होता है, या ऐसा नहीं होता कि परफेक्शन उसके साथ अंदर से ही होता है। आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप परफेक्शन अपने आप में बाद में भी ला सकते हैं। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपको ये जानना है कि आप सबसे ज्यादा अपना जब काम करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट किस चीज में आप रखते हैं, किस चीज को आप ज्यादा समझते हैं। तो अपना इंटरेस्ट पहचानने के बाद आप उसमें और एक्सपर्टाइजेशन ला सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपर्टाइजेशन लाते हैं, आप धीरे धीरे उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। तब जा करके आप अपने अंदर एक कंप्लीटली परफेक्शन ला सकते हैं, और सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप फॉलो कर सकते हैं नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। तो नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी को कंप्लीटली समझने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। इन 5 पॉइंट्स को समझ करके आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी, जिसमें पहला आता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब भी आप कोई काम करने का सोचते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, तो आपको पहले तो उस काम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। फिर ये डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे करना है। जब आप ये 2 बातें डिसाइड करते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है, और जब आप इनका आंसर ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो आपको हो सकता है कुछ ये आपको समझ में आए कि कुछ चीज़ों की आपको ट्रेनिंग लेनी है। जैसे कि हो सकता है आपको कोई कोर्स करना पड़े, कोई स्टडी करनी पड़े, कहीं से कुछ स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके उसको पढ़ना पड़े, या कोई बड़ी लेवल पे या छोटे लेवल पे कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग लेनी पड़े। जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तब आपको क्लियर समझ में आता है कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है नो शॉर्टकट्स। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, आप हर चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आप समझ जाते हैं और इसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए निकलते हैं, उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ है नो शॉर्टकट्स। नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल आता है नो शॉर्टकट्स का। अगर आप शॉर्टकट्स ले रहे हैं तो आप क्लियरली फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखिए, छोटा रास्ता दिखने में छोटा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है जब तक वो डेवलप ना हो जाए। आप सोच के देखिए, आप भी कहीं जाते हैं, कई बार आप छोटे रास्ता समझ के चल जाते हैं उस रास्ते से, लेकिन वो दिखने में छोटा होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग उससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए शॉर्टकट्स को कभी भी यूज़, जैसे कि महाराणा प्रताप ने बहुत सारी जंग जीती, बहुत बहादुर योद्धा थे, बहुत वीर थे, इतनी सारी जंग जीती उन्होंने।
अगर आप मान के चलिए महाराणा प्रताप एक शॉर्टकट लगाते कि वो अपने भाले में, महाराणा प्रताप का भाला बहुत फेमस था, अपने भाले में आगे धार ना लगाते, तो आपको क्या लगता है कि वो ये जंग जीत पाते? बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए शॉर्टकट्स कभी ना करिए, कोई भी काम को करिए कंप्लीटली जो उसका तरीका है, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से करिए। नो शॉर्टकट्स एनी ऑल एट ऑल। तो नो शॉर्टकट्स, इसको भी फॉलो करके आप कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। नंबर 3 आता है यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए, जब आप किसी काम को करने का एकदम अपना फैसला ले लेते हैं, एक निर्णय ले लेते हैं कि मेरे को ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद उस फील्ड से जुड़ी हुई हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ही यूज़ कीजिए। उस काम को पूरा करने के लिए जो उस फील्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ही यूज़ कीजिए, उसको अडॉप्ट कीजिए। जैसे मैं दुबई का एग्जांपल देता हूँ आपको। दुबई की सैंड जो मिट्टी है वो बिल्कुल फाइन सैंड है। अब उस सैंड पे जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का एक डिसीजन लिया था, ये बुर्ज खलीफा, तो आपको क्या लगता है उनको नहीं ये प्रॉब्लम आई होगी ये सैंड तो बहुत ज़्यादा फाइन है, यहाँ पर मैं इतनी बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग बनाना, एक बार तो उनको लगा होगी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने उसके हिसाब से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया। उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ही वो आज की डेट में वहाँ पर में इतनी बड़ी बड़ी और शानदार बिल्डिंग्स डेवलप कर पाए। या आप भी कोई काम करते हैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आप सेल्स का कोई काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं आप उनको यूज़ कीजिए। जैसे CRMs आते हैं बहुत सारे, आप CRM यूज़ कीजिए। इससे क्या है ना, आपका काम ईजी होता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपके काम में हमेशा हेल्प करती है। या मान लीजिए आप कोई स्टोर चलाते हैं, तो स्टोर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए या बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। आप एक ही सॉफ्टवेयर से बिलिंग भी कर सकते हैं और इन्वेंट्री मैनेज भी कर सकते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए। जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप हमेशा ये मान के चलिए ये आपके लिए एक फ्रेंडली होती हैं और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बनी होती हैं। तो इसको फॉलो करके भी आप फॉलो कर सकते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। नंबर 4 आता है रूल बेस्ड वर्किंग। आप कोई भी काम कीजिए उसके एक रूल नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी काम है, रूल हर काम के होते हैं, उसको आप फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लीजिए, WIS वर्क इंस्ट्रक्शंस बना लीजिए। ये पिक्चोरियल वर्क इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, टेक्सचुअल भी हो सकती हैं, और इवन आजकल तो वीडियो वर्क इंस्ट्रक्शंस भी बना सकते हैं आप। और वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से एक लेक्चर या कोई भी जो छोटी सी ट्रेनिंग है वो दे करके अपने न्यू ज्वाइनीज़ को या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को उस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। मान लीजिए मैकडोनल्ड में आप जाते हैं, आप मैकडोनल्ड के किसी भी आउटलेट में चले जाइए, आपके घर के पास में वहाँ चले जाइए, घर से 100 किलोमीटर दूर है वहाँ चले जाइए, घर से 500 किलोमीटर दूर है वहाँ चले जाइए, हल्दीराम में चले जाइए, किसी भी आउटलेट पे चले जाइए। आप जिस भी आउटलेट में खाना खाएंगे उसका टेस्ट हर जगह सेम, डिश का सेम टेस्ट हर जगह एकदम बराबर मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक SOPs डिफाइन करे हुए हैं। उन SOPs के हिसाब से ही वो उस डिश को तैयार करते हैं, उस रेसिपी को बनाते हैं। और भी जितने भी काम है वो अपने SOPs के हिसाब से करते हैं। ऐसे ही आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क एरिया में, अपने घर के अंदर या अपने किसी भी और आसपास में हर काम को करने के SOPs डिफाइन कर सकते हैं। इस SOPs को डिफाइन करते हैं तब आप फॉलो कर पाते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। नंबर 5 आता है नेवर गिव अप। देखिए, आप सब कुछ फॉलो कर लिया, लेकिन लास्ट में जाकर के जब कई बार ऐसा होता है कि काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे होता है और आपको लगता है ये नहीं हो सकता, आप वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, उस काम को वहाँ छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आपको इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यहाँ भी आपको फॉलो करनी है नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। आपको गिव अप करना ही नहीं है। आप मान के देखिए, आप इतना बड़ा रास्ता तय करके आए हैं, आपने ये शुरू के 4 पॉइंट्स फॉलो किए हैं, SOPs बना लिए, सब कुछ हो गया, अब आप कह रहे हैं गिव अप करेंगे। आप नेवर गिव अप, बिल्कुल कोई भी उस काम को बीच में नहीं छोड़ना है। काम पूरा होगा, होके रहेगा, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आप इन सभी 4-5 स्टेप्स को पूरा करेंगे तो इनको फॉलो करने के बाद आप कभी भी नहीं करेंगे गिव अप। आपको हमेशा ही सोचना है काम पूरा कैसे होगा और किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। दुबई की सक्सेस का दूसरा राज है व्हाट नेक्स्ट। अब नया क्या? इसके लिए आप ये 2 पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 है इनोवेटिव बनिए। इनोवेटिव बनिए का मेरा मतलब ये है कि पहले तो आप अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपनी सोच को बहुत बड़ा रखिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचिए। जैसे दुबई ने क्या किया कि दुबई फ्रेम बनाया, मेरे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, ये एक बड़ी सोच का रिजल्ट था। बुर्ज खलीफा बनाया, बड़ी सोच का रिजल्ट है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा इसमें आता है कि
आप सोचिए सब कुछ पॉसिबल है। दुबई ने क्या किया, रेगिस्तान के अंदर बर्फ, स्कीइंग ट्रैक बनाया, रेगिस्तान के अंदर स्कीइंग ट्रैक। ये किस सोच का रिजल्ट है? ये इस सोच का रिजल्ट है कि उन्होंने सोचा कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर वो ये ना सोचते कि सब कुछ पॉसिबल है तो क्या वो ये रेगिस्तान में बर्फ या समुद्र और रेगिस्तान वहां इतने बिल्कुल इस तरीके की मिट्टी, इस तरीके की सैंड के अंदर इस तरीके की डेवलपमेंट कर पाते? नहीं। अब आप इसके बाद देखिए कि आप ये सोचते हैं कुछ नया, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ नया। जैसे ये जो मैं दुबई फ्रेम की बात कर रहा था, ये क्या था? कुछ नया करने की कोशिश है ना भाई। इसमें इसका क्या रोल है? इसके ऊपर जाते हैं आप, एक साइड से आपको नया दुबई दिखता है, एक साइड से आपको पुराना दुबई दिखता है। अब ये किस चीज़ का रिजल्ट? कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, टूरिस्ट अट्रैक्ट करने हैं, दुबई का रेवेन्यू बढ़ेगा, जो दुबई की जीडीपी बढ़ेगी इन सब चीज़ों से। तो कुछ नया करने की मैं सोचिए, तो इनोवेटिव बनिए। और दूसरा पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंट प्लान एंड बजट। आप जब भी कोई काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप अपना एक डेवलपमेंट प्लान और एक डेवलपमेंट का बजट, ये दो चीज़ें हमेशा फिक्स कर लीजिए। कोई भी काम बिना डेवलपमेंट प्लान और बजट के सक्सेस नहीं हो सकता। आप प्लान करेंगे ना मुझे क्या क्या डेवलप करना है और उसमें खर्चा भी होगा, तो एक बजट फिक्स कीजिए कितना आप उसको डेवलपमेंट में लगाने वाले हैं। दुबई ने क्या किया? यही किया। देखिए जब शुरू में दुबई में तो कुछ नहीं था, दुबई बिल्कुल एकदम खाली मैदान था, लेकिन उन्होंने एक डेवलपमेंट प्लान बनाया, एक बजट एलोकेट किया कि हम कितना कितना इस पर स्पेंड करने वाले हैं। धीरे धीरे करते उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप की, कुछ अट्रैक्शंस पॉइंट बनाए। आज की डेट में भी हर साल दुबई कुछ नया इंप्लीमेंट, नया कुछ बनाता जा रहा है। आप आज दुबई होके आइए, आप एक साल बाद फिर दोबारा जाइए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट फिर और नए मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये तो मैंने देखा ही नहीं था पिछली बार। तो हर चीज़ एक डेवलपमेंट प्लान और बजट के हिसाब से ही आगे बढ़ती है। तो ये वो पॉइंट है व्हाट नेक्स्ट के लिए, इनोवेटिव बनिए और एक डेवलपमेंट प्लान एंड बजट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये बताइए कि इन सभी स्टेप्स में से आप कौन कौन से स्टेप्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं या फॉलो करने वाले हैं, और ये भी बताइए कब से आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने सभी कलीग्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में शेयर कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड।